जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनिमल सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जंतु कोशिका संरचना को पढ़ेंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में एनिमल सेल स्ट्रक्चर को इतने सरल तरीके से बनाना सिखा दूंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक अंग बहुत ही सरल तरीके से मैं आज बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाना सीखते हैं एनिमल सेल स्ट्रक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले एनिमल सेल स्ट्रक्चर को बनाने से पहले क्या बनाना है आपको? एक अंडाकार गोला बना लेना है। क्या बना लेना है? एक अंडाकार गोला बना लेना है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया। ठीक है, क्या बना लेना है? एक अंडाकार गोला बना लेना है। उसके बीच में एक और अंडाकार गोला बना लेना है। ठीक है, दो अंडाकार गोला हो गया। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको एनिमल सेल स्ट्रक्चर को बनाना सिखा रहा हूं। अब देखिए, दो अंडाकार गोला हो गया, एक छोटा एक बड़ा का। ठीक ना, एक छोटा एक बड़ा। इसके बाद यहां किनारे पर एक और ऐसे संरचना बना लेंगे। ठीक है, तो तीन गोले हो गए, एक दो तीन। कितने गोले हो गए? तीन गोले हो गए। ठीक है, अब तीन गोले के बाद क्या करना है? आपको कुछ इस प्रकार से धागेनुमा संरचना बना लेना है। ठीक है, एक दो तीन गोला और यहां एक धागेनुमा संरचना बना लेना है। ठीक है, अब इनका नाम भी हमको एक साथ लिखते जाना है, क्योंकि हमको अंगों को पहचानना भी तो है कि कौन सा अंग कहां पर स्थित होता है। तो देखिए, सबसे पहले बाहरी वाले गोले को हम क्या कहेंगे? तो सबसे बाहर वाले गोले को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे हिंदी में? कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या कहेंगे हिंदी में? कोशिका झिल्ली। तो ये हो गया। अब देखिए, ये जो हम अंदर गोला बनाएं तो उसको क्या कहेंगे? अंदर वाले गोले को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। और जो न्यूक्लियस है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। ठीक है, अब सबसे अंदर वाले गोले को क्या कहेंगे? तो सबसे अंदर वाले गोले को कहेंगे न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस कहेंगे। सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? गोले को न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक ना, और हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रिका। क्या कहेंगे? केंद्रिका कह देंगे। ठीक है, तो तीन अंग आपको समझ में आया होगा। सबसे बाहरी वाले गोले को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। इसके बाद अंदर वाले बड़े गोले को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। हिंदी में क्या कह देंगे? केंद्रक। इसके बाद सबसे अंदर वाले गोले को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। और हिंदी में क्या कह देंगे? केंद्रिका। तो ये तीन भाग आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक बीच में धागेनुमा संरचना भी है। ठीक है, क्या है? धागेनुमा संरचना भी है। तो इस धागेनुमा संरचना को क्या कहेंगे? तो इस धागेनुमा संरचना को भी हम लिख देते हैं। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। और इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में भी कहेंगे क्रोमेटिन। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चार भाग कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस,
क्रोमेटिन और न्यूक्लियस। आप भी मेरे साथ बोलते जाएंगे तो आपको और सरलता होगा। ठीक है, चार भाग कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन। ठीक है, चार भाग हो गया आपका। क्लियर। अब देखिए अगला जो भाग हम बनाएंगे तो यहां हम बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी। तो इस संरचना को क्या कहेंगे, इस संरचना को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे, इस संरचना को क्या कहेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी संरचना बनाएंगे कीड़े जैसा, तो इस संरचना को क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए कुछ नाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके जस्ट नीचे, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट नीचे कुछ इस प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये लंबी लंबी संरचना पाए जाएंगे। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट नीचे। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स। क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स। और इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, तो इसको बोल देते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय। ठीक है, इस प्रकार से लंबी लंबी संरचनाएं दिखाई देंगी, इसको क्या कह देंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स। इसी को कहते हैं गोल्जी काय। ठीक है, तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो ये केंद्रक है, जो ये केंद्रक है, तो केंद्रक से लगे हुए कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई देगा। चारों साइड आपको ऐसी ही संरचना दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसी ही संरचना आपको चारों साइड दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस संरचना को क्या कहेंगे, जो ये संरचना दिखाई दे रहे हैं, इस संरचना को क्या कहेंगे, तो इस संरचना को अपन कह देंगे इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह देंगे, इस संरचना को क्या कहेंगे अपन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो देखिए इसको कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। क्या कहेंगे, अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है ना। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ क्या है कि बहुत छोटे छोटे ऐसे गोले गोले कण आपको चिपके हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे कण चिपके हुए दिखाई देते हैं। कहाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे कण चिपके हुए दिखाई देंगे। तो ये जो चिपका हुआ कण है, तो जिसके वजह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाता है, तो हो जाता है ये खुरदुरा। क्या हो जाता है, खुरदुरा, रफ हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह देंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको फिर उसी प्रकार की संरचनाएं कुछ दूर दिखाई देगा। ठीक, देखिए, ठीक ना। लेकिन इसमें छोटे छोटे
कण चिपके हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक ना। एक में तो कण चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं और एक में छोटे छोटे कण चिपके हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या कहेंगे? तो इससे कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिख दिया हूं ER। आपको समझ में आ गया होगा। जो खुरदुरा भाग दिखाई दे उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो चिकना वाला भाग दिखाई दे उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक ना। अब देखेंगे कोशिका के अंदर ऐसे छोटे 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 कण आपको दिखाई देंगे, समूह में कई जगह दिखाई देंगे ऐसे छोटे छोटे कण आपको, ठीक ना। ऐसे छोटे छोटे कण आपको कई जगह ग्रुप्स में दिखाई देंगे। तो इस कण को क्या बोलेंगे? तो इस कण को बोल देंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम, ठीक है। इस कण को क्या बोल देंगे? राइबोसोम। जो ये छोटे छोटे कण कई ग्रुप्स में दिखाई देंगे उसको क्या बोल देंगे? राइबोसोम बोलेंगे। और इसको हिंदी में भी बोलेंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ठीक है, तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो ये केंद्रक है, तो केंद्रक के पास एक तारे जैसा संरचना पाया जाएगा। कैसे संरचना पाया जाएगा? एक तारे जैसा इस प्रकार से संरचना पाया जाएगा, ठीक है। ये ऐसी संरचना पाया जाएगा, ठीक, ऐसी संरचना पाया जाएगा। तो इस संरचना को क्या कहेंगे? तो इस संरचना को अपन कहते हैं सेंट्रोसोम। इस संरचना को क्या बोल देंगे? तो इस संरचना को बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सेंट्रोसोम। आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा अंग हम कहां बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना संरचना आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ही हो।